हेलो एवरीवन, दिस इज पुष्पेंद्र सिंह महते। आज हम टिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ओके। अगर मैं बात करूं टिग्नोमेट्री की, तो टिग्नोमेट्री में एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा, जेई मेन और एडवांस लेवल तक लेकर चलेंगे। ओके। अगर मैं बात करूं इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस की, तो ये टॉपिक मोस्टली हर चैप्टर में कहीं पर भी यूज होता है। मेरा पूरा कैलकुलस भरा पड़ा हुआ है, टिग्नोमेट्री अलग से ही एक टॉपिक होता है। ओके। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा आपका, और जेई मेन और एडवांस लेवल तक का कवर करेंगे पूरा। ओके। चलिएगा, तो फिर आगे चलते हैं। अपन लोग स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से, कि जो टिग्नोमेट्री आपका होता है वो बेसिकली 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है। दैट इज ट्राई। ट्राई मीन कितना होता है? 3। गॉन की बात करूं तो गॉन का मतलब होता है या तो साइड बोल सकता हूं मैं, या फिर एंगल बोल सकता हूं। एंड मैट्री। मैट्री मीन क्या होता है मेरा? मेजरमेंट। इसका मतलब कि मैं एक ऐसे शेप के साथ डील करने वाला हूं जिसके अंदर 3 साइड या एंगल होने वाले हैं। दैट इज मैं क्या करने वाला हूँ, पूरे के पूरे चैप्टर में एक ट्रायंगल के साथ डील करने वाला हूँ। ओके। अगर मैं बात करूँ, ये ट्रायंगल है मेरे पास एबीसी। इसकी बेसिक प्रॉपर्टी, इसको मैंने अगर एंगल ए बोला है, ये मेरा एंगल बी है, ये एंगल सी है। तो हम सबको इसकी बेसिक प्रॉपर्टी पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। ओके। 180, और रेडियन में कितना आ जाएगा मेरा? पाई। अगर मुझे कैलकुलेट करना है ए को, तो मैं इसको इस तरह से यूज कर सकता हूँ। ओके। सपोज कीजिएगा मुझे डिवाइड कर दिया अगर मैंने दोनों साइड, तो ये मेरा आ जाएगा पाई माइनस एंगल बी प्लस एंगल सी डिवाइडेड बाय 2। जैसे जैसे मुझे नीड होगी वैसे वैसे मैं इसका ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा। ओके। इसका डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैं इस तरह से यूज कर सकता हूँ। ओके। ये आ जाएगा मेरा। मैंने बेसिकली, मुझे मालूम है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी होती है? पाई के इक्वल होती है। ओके। मैंने इसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में यूज करने वाला हूँ आगे। ओके। चलिएगा, तो फिर नेक्स्ट चलते हैं। हमको ये भी मालूम है कि किसी भी ट्रायंगल के, अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। एंगल ए के सामने वाली साइड को मैंने ए बोला, बी के वाले साइड के सामने वाले को मैंने लेंथ ऑफ बी, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा? सी। ओके। हमको एक चीज और मालूम है कि किसी भी ट्रायंगल के अगर मैंने 2 साइड का सम किया, वो हमेशा ग्रेटर देन आता है जो रिमेनिंग जो तीसरी साइड होती है उससे। ओके। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि बी प्लस सी ग्रेटर देन ए आ जाएगा, और ए प्लस सी ग्रेटर देन बी हो जाएगा। ओके। ये भी प्रॉपर्टी हमने 6 7 से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन एक और प्रॉपर्टी होती है जो हमको नहीं मालूम होती है, कि अगर मैंने किन्हीं भी 2 साइड का डिफरेंस किया, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, तो मैंने इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, दैट इज मॉड ले लिया। इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा लेस देन होती है तीसरे वाले साइड से। ओके। सेम मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि b माइनस सी का जो मॉड आएगा वो कितना आ जाएगा? ए से लेस देन। c माइनस ए का मॉड आ जाएगा वो b से लेस देन। ये भी प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखना है। ओके। अगर मैं बात करता हूँ आपके लिए कि जो a माइनस बी है, वो मैंने क्या बोला हुआ है, वो लेस देन होना चाहिए c से। मॉड फंक्शन हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं जब हम फंक्शन पढ़ते हैं, लेकिन बेसिक अगर मैं देखा जाए तो ये सबको मालूम होता है कि मॉड ऑफ एक्स कितना होता है। अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तब तो ये एक्स होता है, और एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव है, ये जो एक्स नेगेटिव है, तब एक एक्स्ट्रा माइनस आ जाता है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरा? प्लस हो जाएगा। ओके। तो इसको अगर मैं लिखने का तरीका ए माइनस बी है, अगर इसका मॉड हटाता हूँ, सपोज कीजिएगा ए माइनस बी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो कहने का मतलब ए बड़ा है बी से, तब इसका मॉड अपना सीधा हट जाता है ए माइनस बी से। लेकिन अगर ए की वैल्यू स्मॉल है, बी की वैल्यू बड़ी है, तो नेगेटिव आएगा, तब उसका मॉड हटता है एक एक्स्ट्रा माइनस के साथ। ओके। ये जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा? लेस देन सी। अगर मैंने बी को उधर भेज दिया तो मेरे पास आ जाएगा ए लेस देन बी प्लस सी। ओके। यहाँ पर भी सेम कहानी में क्या आ जाएगा मेरे पास, कि ये जो आ जाएगा ए माइनस सी लेस देन सी होगा। अगर मैंने क्या किया यहाँ पर, माइनस ए प्लस बी लेस देन सी, ए को अगर मैंने उधर भेज दिया तो मेरे पास आ जाएगा कि बी लेस देन सी प्लस ए। कहने का मतलब मैंने प्रूफ भी यहीं पर कर दिया। ओके। कि किन्हीं भी 2 साइड का सम होता है वो हमेशा तीसरी से बड़ा होता है, और डिफरेंस की बात करता हूं तो वो छोटा होता है। ओके। यहाँ तक क्लियर है अपने पास? आगे चलते हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग मोस्टली एक और ट्रायंगल का शेप यूज करने वाले हैं, दैट इज अपने पास रहने वाला है राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, सपोज कीजिएगा ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। ओके, इसमें ये एंगल है, ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के जस्ट सामने जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है, ये सबको मालूम है। अगर मैंने सपोज कीजिएगा ये एंगल थीटा लिया है, तो थीटा के सामने जो एंगल मैंने थीटा लिया उसके जो भी सामने होता है वो मेरा परपेंडिकुलर होता है, तो जो बच गया है वो मेरा क्या होता है, बेस। फर्स्ट थिंग तो ये मालूम होना चाहिए मुझे। सेकंड ये कि अगर मेरे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो मुझे पाइथागोरस थ्योरम मालूम है, क्या होता है अपना, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। कहने का मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। इसका भी यूज डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है। ओके, फर्स्ट थिंग तो ये मालूम होना चाहिए। सेकेंडली हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता होना चाहिए कुछ बेसिक, जैसे साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जो कि मुझे 10th क्लास से पढ़ना, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, अब मैं बात करता हूँ कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है मेरे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंड टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है मेरे पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंड कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल, तो ये आ जाएगा मेरा टेन थीटा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, नेक्स्ट मैं अगेन इसी को यूज करता हूं फर्दर। आप देखेंगे कि मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम कितना होता है मेरा, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर। ओके, सपोज कीजिएगा मैंने दोनों साइड अगर h स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तब मेरे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय h का स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, इस एच स्क्वायर को अगर मैंने सेपरेट कर लिया तो ये आ जाएगा मेरा इक्वल टू 1। अगर मैं इसको देखूंगा तो ये लिखा हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा मेरा, साइन थीटा। इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगाया। बेस अपॉन हाइपोटेनियस कितना होता है मेरा, कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, ये मेरे पास पहली फंडामेंटल आपकी आइडेंटिटी बनेगी, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, सेम अगर मैंने क्या किया, सेम अगर जैसे मैंने हाइपोटेनियस का यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, अगर मैं बेस का करता तो एक और आइडेंटिटी बन के आती, और सेम तरीके से अगर मैंने परपेंडिकुलर का करता तो अगेन एक और आती। तो बेसिकली जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज होती हैं वो मेरे पास 3 होती है, फंडामेंटल आइडेंटिटी। ओके, एक और कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एंड एक और अपने पास आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। याद रखने का तरीका सिंपल है, टेन आ रहा है, कॉट आ रहा है, सेक और कॉसेक। ओके, तो मेरे पास 3 फंडामेंटल मेरे पास आइडेंटिटी आ चुकी है। अब मैं इनके डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन करना सिखाऊंगा आपको, कि जैसे कि मेरे पास ये जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज आई है, फंडामेंटल आइडेंटिटी, मेरे पास जो पहला आइडेंटिटी आया है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा मेरे पास आया है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड जो मुझे मिला है वो मिला है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब मैं इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको चेंज करना सिखाऊंगा। अब चलिए पहली आइडेंटिटी को मैं लेता हूं कि ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस को मैंने इधर भेज दिया। ओके, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट इधर आ जाए प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, प्लस और माइनस का साइन कैसे लेना है वो मैं क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपको सिखा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम लोग इसको सीखेंगे। ठीक है कि नहीं, सेम मैं कर सकता हूँ कि मैंने साइन स्क्वायर को इधर रखा, कॉस को उधर भेज दिया। सेम मैं कर सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
अगर मेरे पास साइन की वैल्यू अवेलेबल है तो मैं कॉस की निकाल सकता हूँ, कॉस की वैल्यू अवेलेबल है तो मैं साइन की निकाल सकता हूँ। ओके, और देखते हैं आगे कि जो लिखा हुआ है मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कितना होता है ए माइनस बी, और कितना होता है ए प्लस बी। तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, अगर मैंने इसको नीचे भेज दिया तो ये मेरे पास बन के आएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। आएगा कि नहीं आएगा? इसको मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं कैलकुलस पढ़ूंगा ना तब मेरा इतना एक्सप्रेशन दिया रहेगा अपना, इसके आगे मेरे पास या तो इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ दिखेगा आपको, या फिर डिफरेंशिएशन डी बाई बाई डी एक्स लिखा रहेगा। तो इसको सॉल्व करना थोड़ा टिपिकल पड़ेगा, यू अपॉन बी लगाऊंगा मैं इसकी जगह डायरेक्ट इसको लिखूंगा और इसको सॉल्व करना ज्यादा आसान पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन मैं इजीली कर सकता हूँ। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग ये जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं उनके ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे आगे चलकर। ओके, डायरेक्ट पहले उसको ट्रांसफॉर्म करना सीखते हैं। सेम जैसे आपने 1 माइनस कॉस थीटा को नीचे भेजा है, आप 1 प्लस कॉस थीटा को भी भेज सकते हो, है कि नहीं? आगे हम चलते हैं, जैसे कि आपने यहाँ भेजा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, मैं कॉस स्क्वायर को यहाँ पर रखकर साइन को भी भेज सकता हूँ। सेम एक और नई कहानी बनेगी अपने पास। ओके, ये अगर मैं सेकंड की बात करूं तो इस तरह से मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इनको अरेंज करा सकता हूँ। ठीक है कि नहीं? जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट होगी वो मैं यूज करने वाला हूँ। ठीक है, अगर मैं आगे की बात करूं आपका कि सेकंड जो आइडेंटिटी है मेरे पास, सेकंड जो आइडेंटिटी है वो बेसिकली क्या है मेरे पास, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पर भी 1 को मैंने इधर ले आया तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 को 1 स्क्वायर लिख दिया अगर मैंने, इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ये कितना हो जाएगा? अगेन मेरे पास देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनते हुए दिख रहा है, मैं इसको लिख दूंगा ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो ये मेरे पास बन जाएगा सेक थीटा माइनस 1, और कितना आ जाएगा मेरे पास सेक थीटा प्लस 1। ओके, ये आ जाएगा मेरा टेन स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या करने वाला, हो सकता है इसमें से किसी एक को नीचे भेज दूं, तो सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस। अगेन ये क्वेश्चन मेरा कैलकुलस में यूज आ सकता है, मैं इसकी जगह डायरेक्ट यूज कर दूं। ओके, अब हम आगे चलते हैं। जैसे आपने 1 को इधर भेजा हुआ है, तो जैसे मैंने यहाँ पर ये 1 को इधर भेजा, मैं 10 को भी इधर भेज सकता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पर अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर मैंने लगा दिया तो ये आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और कितना आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 1, किसी एक को नीचे भेज सकता हूँ 1 के, तो ये आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, कहने का मतलब जो सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है वो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ओके, जैसे कि सपोज कीजिएगा मुझे कोई वैल्यू गिवन है सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, इसकी वैल्यू मुझे एक्स गिवन है, तब मेरे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कितना 1 अपॉन एक्स, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसा मैंने आपके सेक और टेन के साथ किया वैसा मैं थर्ड आइडेंटिटी जो मेरी थी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये जो थर्ड आइडेंटिटी थी मैं इसमें भी सेम तरीके से यूज कर सकता हूँ। ओके, सेम आगे पीछे उनका चेंजेस करना, ये सब चीजें मैंने यहाँ पर देखी आपकी, जो कि मैंने आइडेंटिटी का यूज किया। ओके, अब हम आगे देखते हैं। आगे मुझे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन को भी मैं डायरेक्ट एज अ रिजल्ट की तरह यूज कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली कहीं पर भी यूज होते हैं। ओके, मैं एक एक चीज का प्रूव करूंगा आपके सामने, ठीक है कि नहीं है? फिर हम डायरेक्ट यूज करेंगे इसको जब भी हमने क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, देखिएगा पहला है, अगर मैंने इसका एलएचएस लिया, पहला जो गिवन है मुझे, पहला क्या गिवन है मुझे कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मुझे ये गिवन है। ओके, मुझे प्रूव करना है आरएचएस। तो देखिएगा टेन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ये मेरा साइन स्क्वायर थीटा है।
ऊपर से मुझे दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा आप कॉमन ले सकते हो, तो आपके पास बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये आइडेंटिटी दिख रही है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है मेरा, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। आप देखिएगा ये क्या था मेरे पास, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये पहला जो क्वेश्चन था वो मैंने प्रूव कर दिया। अब मैं इसको डायरेक्ट टेज करूंगा। ओके, सेकंड भी देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करूं अगर मैं, यहां पर गिवन है मुझे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलर वे में सेम करने वाला हूं, इसका भी मैंने एलएचएस ले लिया, सपोज कीजिएगा। ओके, यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, जो कॉट स्क्वायर थीटा है इसको लिख दिया मैंने कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, माइनस कितना आ जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने कॉमन लिया ऊपर से, और ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ओके, अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा। ये सेकंड मेरे पास प्रूफ हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर। ओके, ये सेकंड प्रूफ हो जाएगा मेरे पास। अब बात करते हैं थर्ड प्रूफ की। इसमें लिखा हुआ है मेरे पास कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अगर मैंने इसको, इसका भी मैंने एलएचएस लेकर चलेंगे। हमें क्या प्रूव करना है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 माइनस, याद रखने के लिए पावर का आधा करना है अपन को, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, इसका अगर मैंने प्रूव करने की बात करते हैं तो मैंने फर्दर इसका अगेन एलएचएस लिया। एलएचएस में क्या है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ओके, इसको लिखने का तरीका मैंने इस तरह से भी तो लिख सकता हूं इसको, देखिएगा स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया। अगर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, अगर मेरे पास 2ab और मिल जाए तो काम बन जाएगा मेरे पास। तो मैंने अपनी मर्जी से 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड किया। अगर ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस करना है, तो मैंने इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ओके, यहां से आप देखोगे ये मेरे पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab बनते हुए दिख रहा है मुझे। ये कितना हो जाएगा मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा मेरा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये कितना हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। ये मेरे पास ये थर्ड नंबर वाला जो प्रूफ था, सबसे ज्यादा यही यूज होने वाला है अपना, हम डायरेक्ट यूज करेंगे वैसे। ओके, आगे जब भी क्वेश्चन में यूज होगा तो मैं डायरेक्ट यूज करने वाला हूँ। अगेन अब मैं देखता हूँ साइन की पावर 6 वाला। तो साइन की पावर जो 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा है, ये कितना होता है मेरे पास, कॉस की पावर 6 थीटा है, पावर का आधा करना है, याद रखने के लिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। केवल साइन की पावर 6, साइन की पावर 8, साइन की पावर n, इनके लिए बिल्कुल नहीं करना है। मैं जो प्रूव कर रहा हूं आपको केवल वही यूज करना है आपको। ये कट जाएगा अपना तो 3 हो जाएगा। अगेन इसका मैं प्रूफ दिखाता हूं आपको। मैंने अगेन इसका एलएचएस लिया, और एलएचएस में मुझे गिवन है साइन की पावर 6 थीटा। तो साइन की पावर 6 थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, ये जो मुझे दिख रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म का दिख रहा है, और ए क्यू प्लस बी क्यू कितना होता है, ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ओके, ए की जगह क्या है मेरा साइन स्क्वायर थीटा, और बी की जगह क्या है मेरा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो देखिएगा अगर मैंने बात की इसकी, तो ये आ जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, साइन स्क्वायर पहले से स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा माइनस ए की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, और बी की वैल्यू कितना रखा है मैंने कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, बी स्क्वायर की बात करता हूं तो ये कितना आ जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा। ओके, यहाँ पर देखिएगा ये तो मेरा 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करना है मुझे। साइन की पावर 4 थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा मैंने अभी सॉल्व किया है,
कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। ओके, ये कितना आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये कितना आ जाएगा माइनस का 2 और ये माइनस का 1 है, दैट इज 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये मेरा इसका प्रूफ आ जाएगा साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे मेरे पास क्वेश्चन है कुछ जो मैं आइडेंटिटी का बेसिक आइडेंटिटी का यूज करूंगा और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमने देखा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट, इनका यूज करना यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, इन सभी आइडेंटिटीज का ए प्लस बी का यूज करना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब चीजें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे। ओके, देखते हैं पहले क्वेश्चन में। तो जो पहला क्वेश्चन है मेरा, ये मुझे गिवन है 15/4, मुझे 10x की वैल्यू निकालना है। कहने का मतलब है कि सेक स्क्वायर, सेक की पावर 4 और कोसेक की पावर 4 दिख रहा है, मैं इनको चेंज करूंगा किसमें 10 में, और ये 10 में चेंज हो सकता है मेरा, है ना। जैसे कॉसेक है उसको मैं कॉट में चेंज कर सकता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पर देखिएगा जो सेक वाले जो टर्म्स हैं इनको एक साइड किया मैंने, सेक की पावर 4 को मैंने लिखा सेक स्क्वायर एक्स इसका होल स्क्वायर, और ये है 2 सेक स्क्वायर एक्स। ओके, अगर मैं बात करूं इसमें ए का स्क्वायर माइनस 2 ए बी, बी की जगह 1 है तो मैंने अपनी मर्जी से प्लस 1 का स्क्वायर कर दिया। ओके, सेम कहानी मैंने कॉसेक के साथ किया, अभी 1 को मैंने ऐड किया तो माइनस भी मुझे करना है। ये कितना है, इसको लिखा मैंने कॉसेक स्क्वायर एक्स और इसका होल स्क्वायर। ओके, ये कितना आ जाएगा प्लस का माइनस मैंने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा मेरे पास, तो ये आ जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर मैंने अगेन प्लस 1 कर दिया तो ये माइनस है, तो ये कितना आ जाएगा -1। मैंने पहले ऐड किया था तो ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट इज बैलेंस हो गया मेरा, और ये अगेन कितना आ जाएगा 15/4। ओके, देखिएगा ये जो 1 स्क्वायर मैंने किया हुआ है वो सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा अगेन भाई सेम कहानी, तो ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 15/4। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये लिखा हुआ है 10 स्क्वायर, और 10 स्क्वायर का स्क्वायर अगर मैंने कर दिया तो 10 की पावर 4 आ जाएगा। ओके, अगर मैं बात करता हूँ इसकी तो ये लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कॉट की पावर 4। ओके, यहाँ पर आप देखिएगा 10 की पावर 4x माइनस 1 इसको लिख दिया मैंने अगेन 10, क्योंकि मुझे 10x कैलकुलेट करना है ना। अब मैं आगे क्या करता हूँ, तो जनरली जो बच्चे करते हैं ना वो ये कि 10x को t मान लेता हूँ या 10 स्क्वायर एक्स को t मान लेता हूँ, क्वाड्रेटिक बनाता हूँ और आगे सॉल्व करता हूँ। बट हम थोड़ा स्मार्टनेस दिखाते हैं यहाँ पर, ठीक है कि नहीं। अगर आप देखोगे 15/4, तो 15/4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 माइनस 1/4, देखिएगा वही लिखा हुआ है। कहने का मतलब है मैं कंपेयर करूंगा जब एलएचएस के साथ, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर 10 की पावर 4 की जगह मैंने कितना ले लिया है 4 ले लिया है। ओके, देखिए इजीली सॉल्व हो गया। अगर मैंने स्क्वायर कर दिया तो 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 आएगा, मैं माइनस नहीं ले सकता क्योंकि स्क्वायर है, तो कहने का मतलब है कि मुझे यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा प्लस का लेना पड़ेगा। ओके, और 10x की वैल्यू कितना ले सकता हूँ मैं, अगेन प्लस माइनस अंडर, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी और निगेटिव भी कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, तो मेरे पास 10x की वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस माइनस √2। ओके, यहाँ पर मैंने यूज किया। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे कि ये मुझे गिवन है sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। ओके, अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मेरे पास, अगर इस जो गिवन है मुझे वो लिखा हुआ है sin x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कहने का मतलब ये क्या लिखा है cos स्क्वायर एक्स, और cos की जो पावर दी है वो बहुत ज्यादा दी है, कभी 8 है कभी 6 है, तो इस पावर को अगर मैं कम करने की कोशिश करता हूँ तो मैं इसकी हेल्प लेता हूँ। ओके, तो मैंने cos स्क्वायर है इसकी यूज किया मैंने, तो ये कितना आ जाएगा cos की पावर 8 हो जाएगा मेरा sin की पावर 4x। ओके, और ये आ जाएगा मेरे पास प्लस का 2
अगेन यहाँ पे पावर आधी हो जाएगी प्लस साइन स्क्वायर एक्स, है कि नहीं? अगर आप ध्यान से देखोगे इसे तो ये जो दिख रहा है मेरा साइन स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा, अगेन ये देखिएगा और ये लिखा मैंने साइन स्क्वायर। ओके, आप इसे जब ध्यान से देखोगे तो ये दिख रहा है ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा मेरा ए प्लस बी हो जाएगा। ओके, इसका होल स्क्वायर। अब मुझे गिवन क्या है, अगेन आप देखिएगा साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर अगर मैंने कर दिया तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा। ओके, मैं यहाँ पर और भी चीजें यूज कर सकता हूँ, जैसे साइन की पावर 4 है, कॉस की पावर 4 आ जाएगा, मैं उसका फॉर्मूला यूज करके, मतलब मेरे पास बहुत मेथड है। तो जो भी मेरे दिमाग में क्लिक कर रहा है, जो इजीली सॉल्व हो रहा है, मैं कोशिश करूंगा वही आपको ट्राई करने की, उसी तरीके से सॉल्व करने की। ओके, चलिएगा, तो ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये अगेन एक क्वेश्चन है जिसमें दिया है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये मुझे जीपी में गिवन है। ओके, जीपी की प्रॉपर्टी आपको पता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो ये मेरा बन जाएगा साइन थीटा इंटू टेन थीटा। ओके, अगर मैंने इसे सॉल्व किया तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सब कुछ कॉस में दिया है, इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा मेरा साइन थीटा, और टेन थीटा को भी मैंने साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा लिखा और कॉस थीटा का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, ये आ जाएगा मेरा, जिससे क्या करूंगा मैं, जो पावर, जो बड़ी पावर दी हुई है उनको छोटा करने में मुझे हेल्प मिलेगी। ओके, जैसे कॉस की पावर अगर मैंने बात करी इस एक्सप्रेशन की, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो मुझे कैलकुलेट करना है, तो कॉस की पावर 9 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन की पावर 6 थीटा लिख सकते हैं। ये देखिएगा एक्सप्रेशन, कॉस क्यूब किया, कॉस क्यूब का क्यूब तो साइन की पावर 6 थीटा, और ये कितना आ जाएगा कॉस की पावर 6 थीटा। ओके, प्लस 3, इसको मैंने लिख दिया अगेन कॉस की पावर 3 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, मैंने क्या किया हुआ है, इसको लिखा हुआ है फर्स्ट कॉस क्यू थीटा, इसकी भी पावर क्यू, 9 को लिखने का तरीका, और कॉस क्यू थीटा की जगह मैंने साइन स्क्वायर थीटा, तो मेरे पास मिला साइन की पावर 6 थीटा। ओके, अगर आप इस चीज को देखोगे साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, जो मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया था पूरा प्रूफ, ये कितना होता है 1 माइनस 3, पावर को आधा करना है। ओके, ये कितना आ जाएगा, ये तो सेम है अपना 3, इसको टच भी नहीं करना है। कॉस क्यू थीटा, हाँ कॉस क्यू थीटा को मैं कितना लिख सकता हूँ, जो कॉस क्यू थीटा लिखा हुआ है उसे मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को जैसा तैसा रहने दो। आप ध्यान से देखेंगे 1 से 1 कैंसिल होगा, इस पूरे से ये पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल होगा, और आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास 0 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन बड़ा आसान है, पावर ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। उस पावर को छोटा करने के लिए मेरे पास एक कंडीशन गिवन दी है कि भैया कॉस साइन कॉस टेन किस में दिए हुए हैं, मुझे जीपी में दिए हुए हैं, और जीपी की कंडीशन मुझे पता है कि अगर एबीसी जीपी बनाते हैं तो बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है मेरे पास। ओके, मैंने वही यूज किया, ठीक है कि नहीं है? आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मुझे दिया हुआ है sec x प्लस टेन एक्स की वैल्यू दी है, मुझे sec x और टेन एक्स निकालना है। ओके, 10th लेवल तक पूछा जाता है आई थिंक, और हम लोग पता नहीं क्या करते रहते हैं इसमें। देखिएगा मैंने अभी आपको बताया था कि sec x प्लस टेन एक्स गिवन है, तब sec x माइनस टेन एक्स कितना हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। देखिएगा अगर मैंने दोनों को ऐड कर दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 sec x बराबर p प्लस 1 अपॉन p। देखिएगा sec x की वैल्यू कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लिया मैंने, ये आ जाएगा, ये मेरे पास sec x की वैल्यू आ चुकी है। ओके, अगर मैं 10x की बात करता हूं तो मैं क्या करूंगा, ये जो दोनों इक्वेशन है मेरे पास, अगर मुझे 10x चाहिए तो मैं क्या करने वाला हूँ, माइनस कर दूंगा। अगर पहले इक्वेशन से दूसरी वाली इक्वेशन को माइनस कर दिया मेरे पास, तो आ जाएगा 2 10x इक्वल टू p माइनस 1 अपॉन p। ये देखिएगा 10x की वैल्यू भी आ जाएगी आसानी से, कितना आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी, इस 2 को डिवाइड में ले आया, ये मेरे पास sec x की भी वैल्यू आ गई और मेरे पास 10x की भी वैल्यू आ गई। इन इक्वेशन को सॉल्व किया मैंने, ये से फर्स्ट मान लीजिएगा, इसको सेकंड, अगर मैंने दोनों को ऐड कर दिया तो sec x की वैल्यू आ जाएगी, और माइनस कर दिया तो 10x की वैल्यू आ जाएगी। ओके,
चलें आगे। तो फिर आगे चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्या क्या गिवन है पहले तो वो देखते हैं अपन लोग ध्यान से। तो गिवन मुझे ये है और मुझे ये भी गिवन है, और मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना है, मतलब ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3। ठीक है कि नहीं? तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा जो मुझे गिवन है उस गिवन एक्सप्रेशन की हेल्प से ए एक्स और बी वाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ओके, पहले देखिएगा ध्यान से, ये मुझे गिवन है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए एक्स साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, बी बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ ए एक्स की वैल्यू की, तो ए एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा कॉस क्यू थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यू थीटा इंटू कितना आ जाएगा मेरे पास, बी बाय। ओके, ये मेरे पास ए एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है कि नहीं? अब जो सेकंड मुझे दिया हुआ है, अगर मैंने इसके अंदर ए एक्स की वैल्यू को पुट कर दिया तो मेरे पास ये क्या गिवन है, ए एक्स डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस बी बाय डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर माइनस बी। ओके, अगर मैंने ए एक्स की वैल्यू यहाँ पर डाल दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिएगा कॉस क्यू थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यू थीटा इंटू क्या है, बी बाय, और ये पहले से कॉस थीटा है मेरे पास, प्लस कितना आ जाएगा, बी बाय डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, आप देखिएगा एक पावर से एक पावर कम हो जाएगा और बी बाय मुझे कॉमन आते हुए दिख रहा है दोनों से, और नीचे जो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन क्यू थीटा। ठीक है कि नहीं? साइन क्यू से साइन क्यू कटेगा और ये कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक साइन से एक साइन, और ये आ जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देखिएगा ऊपर तो ये तो 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और बी बाय इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा मेरे पास साइन क्यू थीटा। ओके, ये मेरे पास बी बाई की वैल्यू अवेलेबल है। ओके, इस बी वाई की वैल्यू को अगर मैंने यहाँ पर पुट कर दिया इस जगह पर, तो मेरे पास ए एक्स बराबर कितना आ जाएगा, देखिएगा साइन क्यू से साइन क्यू कट जाएगा, ये आ जाएगा कॉस क्यू थीटा इंटू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पर मुझे जो वैल्यू चाहिए वो ए एक्स की पावर 2/3 चाहिए। तो ए एक्स की पावर 2/3 की बात करूं मैं, तो दोनों साइड मैंने 2/3 कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, पावर में कितना है 2/3। चलिएगा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू तो मेरे पास आ गई। सेम मेरे पास बी वाई की पावर, अगर मैंने बी वाई की पावर 2/3 किया तब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इसकी पावर 2/3, और साइन की पावर क्यू पहले से अवेलेबल है, तो मेरे पास ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये जो दोनों वैल्यूज मेरे पास आ गई हैं, इन दोनों वैल्यूज को मैंने जो मुझे पूछा गया है क्वेश्चन में उसमें पुट किया मैंने। ठीक है कि नहीं? ए एक्स की पावर 2/3, इसकी वैल्यू कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3, तो इसकी भी वैल्यू मेरे पास कितना है, साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 2/3। ओके, इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, इसे कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 2/3, और मेरे पास जो फाइनली बचेगा वो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब मुझे मालूम है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना बनता है, 1, और मेरे पास जो फाइनली आंसर बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 2/3। ओके, ये मेरा फाइनली आंसर आ जाएगा। ओके, तो फिर मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, जो मुझे गिवन कंडीशन थी, दैट इज एक कंडीशन ये गिवन थी मुझे और दूसरी कंडीशन ये गिवन थी, और यहाँ से मैंने क्या किया, ए एक्स और बी वाई की वैल्यू को कैलकुलेट किया, दैट इज ये बी वाई कैलकुलेट किया मैंने, और यहाँ पर ए एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट किया। इसके बाद मुझे जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी, ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3, और मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया और मेरे पास ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ओके, चलिए फिर हम स्टार्टिंग से देखते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। ओके ओके, अगर मैं बात करता हूं तो हमने सबसे पहले जो देखा हुआ था वो ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल के बारे में देखा हुआ था,
कि ट्रिग्नोमेट्री तीन से मिलके बना हुआ है, तीन साइड या एंगल हो सकते हैं, दैट इज ट्रायंगल। वो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम बताया मैंने, आधा करने की जरूरत पड़ेगी, कभी डिवाइड भी करेंगे अपन लोग। हाँ, डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 4, कुछ भी करना पड़ेगा, मैं यूज करना शुरू करूंगा इस तरह से। ओके, फिर हमने देखा कि किन्हीं भी दो साइड का सम होता है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है जो तीसरे साइड से, और डिफरेंस की बात करता हूँ तो लेस देन होता है वो। इस डिफरेंस को मैंने प्रूव भी किया सामने आपका, है ना। डिफरेंस जब मैं लेके गया, ये मॉड होता है, मॉड को भी बताया, मॉड एक्स की वैल्यू एक्स और माइनस एक्स कब लेना है आपको, जब पॉजिटिव होता है तो जैसा भी मॉड में गिवन होता है अंदर, वो पूरा का पूरा सेम आ जाता है, और जब नेगेटिव होता है अंदर वाली क्वांटिटी, तो क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा माइनस साइन आ जाता है मेरा। ओके, इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने देखा कि हाँ, मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज की, क्योंकि मैं डील करने वाला हूँ इस पूरे चैप्टर में मोस्टली वो राइट एंगल ट्रायंगल के साथ डील करने वाला हूँ। तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, ये बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो भी देखा हमने, जो 10th क्लास में हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद मैंने देखा पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से मैंने आइडेंटिटी ये प्रूव की, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बेसिक आइडेंटिटीज है अपने पास। फिर मैंने इन आइडेंटिटीज को डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में यूज किस फॉर्म में करना है, तो मैंने इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना सिखाया, क्योंकि जो क्वेश्चन कैलकुलस में यूज होता है वो क्या होता है, इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन होगा, उसके आगे डिफरेंशिएशन है या इंटीग्रेशन लगा देंगे, वो हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे उसको, वहां पर आप रेशनलाइज वगैरह करते हो नहीं, हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे उसको। ओके, आगे हम देखते हैं, ये वही सेक को लिखने के तरीके मैं इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, आगे पीछे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है कि नहीं है। तो जैसे जैसे नीट जरूरत पड़ेगी मुझे वैसे वैसे मैं यूज करने वाला हूँ। उसके बाद मेरे पास ये 4 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन फॉर्म में थे नो डाउट, जिनको मैंने प्रूव किया। आगे हो सकता है मैंने इन इन ये दो, ये इनको फॉर्मूले भी बोल सकते हैं आप, है ना। मैंने प्रूव करके भी दिखाया आपको, और ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं मेरे क्वेश्चंस में, तो मैंने यूज करके भी दिखाया। ये देखिएगा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसका भी प्रूव किया, और ये भी प्रूव करके दिखाया आपको। ओके, इसके बाद मैंने आपके इसके इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे वो भी किया। ये क्वेश्चन है ना, मैंने देखिएगा इस फॉर्म में। हाँ, यहाँ पर मैंने स्मार्टनेस दिखाई, क्यों मैं पूरा सॉल्व करूँ, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा काफी, गलत भी हो सकता है अपना। ओके, इसके बाद हमने देखा कि अगले नेक्स्ट ये क्वेश्चन किया, जैसे पावर बहुत ज्यादा दी हुई थी, जो डर लग रहा था इन्हें सॉल्व करने में, तो मैंने क्या किया, उन पावर को छोटा किया और आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की, कौन सा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेम कहानी अपने पास। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, सेम वही क्वेश्चन, जीपी दिया हुआ था, जीपी की प्रॉपर्टी, पावर हायर थी, उन पावर हायर को छोटे पावर लोअर पावर पे लेके आया मैं, जो गिवन कंडीशन थी उसकी वैल्यू को वहां पर पुट करके। ओके, इसके बाद हम देखते हैं आगे की कहानी में, ये दिया हुआ था, हाँ क्वेश्चन sec x पूछा जाता है tan x, तो डायरेक्ट मैंने यूज किया, क्योंकि मुझे पता है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ऐड किया तो sec x और माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा, tan x आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट लास्ट ये मेरा क्वेश्चन था, जिसमें मुझे ax और by की वैल्यू, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करना था, मैंने बड़े आसानी से कैलकुलेट कर लिया। हाँ, इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे मैं ट्रायंगल बना के भी कर सकता था, बट मेरे दिमाग में ये आया तो मैंने इससे कर दिया। ओके, ये भी आसान मेथड है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट हम करेंगे अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके, ओके, तब तक के लिए थैंक यू, मैं जल्दी से वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू।